इनकी पहला फिक्स चार्जेस रहता है। जो मीटर का भाड़ा है इनका 500, 600, 450, किसी को भी कुछ भी मीटर का भाड़ा जो फिक्स चार्जेस लगाते हैं। उसके बाद ये लोग व्हीलिंग चार्जेस लेते हैं। आपके मीटर के बिल के अंदर जो ये चार्जेस है वो आप देखो, उसके अंदर कैसे कैसे ये लोग चार्जेस लगाते हैं। जो यूनिट यूज करते हैं वो अलग है, उसके ऊपर ब्याज लेते हैं, दंड मारते हैं, वो अलग है। लेकिन उसके सिवा नीचे एक कॉलम है, उसके अंदर के उनके चार्जेस अलग है। पर एक इनको पता है कि जो बिजली है वो अत्यावश्यक सेवा है। बिजली के बगैर आदमी नहीं रह सकता। एक बार पानी के बगैर आदमी एक दिन रह सकता है, लेकिन एक दिन अगर बिजली चली जाए तो बेचैन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति महावितरण कंपनी है, अडानी कंपनी है, टाटा कंपनी है और कई सारे महाराष्ट्र में जहाँ कई जिले में, किसी जिले में और कोई कंपनी सप्लाई करती है बिजली, तो उनकी बिजली दर कितनी होनी चाहिए इसके लिए ऑब्जेक्शन मंगाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं दामक। इस वक्त हम भिवंडी शहर के नारपोली इलाके में, यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक ऑफिस है। भिवंडी के मशहूर समाज सेवक नागेश टिमकर साहब है, जो कि भिवंडी शहर में टोरेंट पावर की लगातार हो रही ज़्यादती के खिलाफ लड़ते रहते हैं। और आज उन्होंने हमें जानकारी दी है कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से एक जो है ऑब्जेक्शन लेटर जारी किया गया, जिसे 13 तारीख से पहले लोगों को सबमिट करना है। इसमें जो है भिवंडी शहर में जितने भी लोग हैं टोरेंट पावर से परेशान है, वो लोग जो है इस फॉर्म को जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर उस फॉर्म को भर सकते हैं। और वो आपको भरना है, उसमें ऑब्जेक्शन लेना है, जाहिर सूचना, जाहिर हरकत लेनी है उसमें। और उसके बाद जो है ये फॉर्म जो है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को जाएगा। उसके बाद जो है इसमें सुनवाई होगी और लोगों को जो है टोरेंट पावर से कुछ हद तक के राहत मिल सकती है। तो क्या कहा मशहूर समाज सेवक नागेश टिमकर साहब ने, आइए देखते हैं। भिवंडी शहर के लोगों के लिए टोरेंट पावर को लेकर बहुत बड़ी खबर। टोरेंट पावर के अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ने वाले भिवंडी शहर के मशहूर समाज सेवक नागेश टिमकर ने बताया कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन MERC द्वारा 13 मार्च से पहले भिवंडी शहर के लोगों को ऑब्जेक्शन लेटर का एक फॉर्म भरना है, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं और इस लेटर में दिए गए MERC की वेबसाइट या MERC के व्हाट्सएप पर भेजना है। अब आइए जानते हैं क्या है MERC का ऑब्जेक्शन लेटर और इससे भिवंडीकर्स को क्या फायदा है। MERC हर साल सभी बिजली सप्लायर्स के लिए न्यू रेटिंग लिस्ट जारी करता है, जिसमें ग्राहकों को कितना चार्ज लगाना है ये डिसाइड करती है। वहीं टोरेंट पावर भिवंडी शहर पर यूनिट के साथ मन माने चार्जेस लगाकर लोगों को लूटने का काम कर रही है। ऐसा आरोप समाज सेवक नागेश टिमकर ने लगाए हैं और साथ ही उन्होंने मांग की है कि लोगों को ये बताया जाए कि एक बल्ब, फ्रिज और AC, कूलर, फैन का टोरेंट पावर कंपनी पर आवर कितना चार्ज करती है। आप सभी हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस फॉर्म को जरूर भरें और ये वीडियो जरूर देखें। भिवंडी शहर में टोरेंट जिस तरह से लोगों से जो चार्जेस वसूल करती है, उसको लेकर लगातार आप जो है इसके खिलाफ लड़ते आए हैं। तो इस बार जो है क्या इसमें अपडेट आया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। नमस्कार, भिवंडी वासियों का लिए मेरा इतना ही कहना है कि पिछले कई सालों से टोरेंट का जो बिजली दर बढ़ते जा रहा है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ हर बार आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन टोरेंट जो है उसकी मनमानी चालू है। किसी को भी बिल, किसी भी तरह का सब बिल वो लोग भेज देते हैं, उनके मर्जी से बिल भेज देते हैं। जबकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, समझो कि वन बेडरूम किचन अगर हमारा फ्लैट है तो उसमें एक AC, समझो 1.5 टन का AC हो, 2 फैन हो या 3 ट्यूबलाइट्स हो, फ्रिज हो और ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसका बिल जो है मुंबई जैसे शहर में 3,000 से 2,500 से 3,000 के ऊपर बिल नहीं आता है। और यहाँ ये लोग 8,000, 7,000, 9,000 बिल भेजते हैं और ये लगातार उनका काम चालू है। देखते हैं कि बाबा ये, अगर इनको पता है कि
जो बिजली है वो अत्यावश्यक सेवा है। बिजली के बगैर आदमी नहीं रह सकता। एक बार पानी के बगैर आदमी एक दिन रह सकता है, लेकिन एक दिन अगर बिजली चली जाए तो बेचैन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति है। अभी तो गर्मियों के दिन में अभी तो ठंडी थी, फिर भी लोगों के एसी बंद थे। 4 महीने से एसी बंद है लोगों के, क्योंकि ठंडी का मौसम था तो उतना एसी का यूज नहीं होता था। फिर भी इन्होंने गर्मियों के मौसम में जो बिल भेजते हैं वो बिल भेज रहे थे, और अभी भी उनका वही चालू है मनमानी कारोबार, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ सब नेता लोग जो है वो सब, उनकी जो मानसिकता है वो सब बंद हो गई है टोरेंट के बारे में, कि वो समझते कि टोरेंट का कोई उखाड़ ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। यह हालत इस भिवंडी की हो गई और सब मुर्दाड़ हो गए। लेकिन हमारी कागजी कार्रवाई अभी तक चालू है और हम करते रहेंगे। इसके साथ लड़ना ही है अभी। तो अभी हमारे पास इतना अच्छा चांस आया है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग, इन्होंने एक जो बिजली दर बढ़ते हैं उसके लिए ऑब्जेक्शन मंगाया पब्लिक से। पूरे महाराष्ट्र से उन्होंने ऑब्जेक्शन मंगाया, जिसमें महावितरण कंपनी है, अडानी कंपनी है, टाटा कंपनी है, और कई सारे महाराष्ट्र में जहाँ कई जिले में, किसी जिले में और कोई कंपनी सप्लाई करती है बिजली, तो उनकी बिजली दर कितनी होनी चाहिए इसके लिए ऑब्जेक्शन मंगाया। और महाराष्ट्र टाइम्स में वो ऑब्जेक्शन के बारे में जाहिरात आई है। तो 13 मार्च के पहले हमारे जो बिजली के बिल है उसमें जो चार्जेस ये लोग लगाते, जो चार्जेस है, आप परेशान हो गए कि उसमें इनकी पहला फिक्स चार्जेस रहता है। जो मीटर का भाड़ा है इनका 500, 600, 450, किसी को भी कुछ भी मीटर का भाड़ा जो फिक्स चार्जेस लगाते। उसके बाद ये लोग व्हीलिंग चार्जेस लेते। आपके मीटर के बिल के अंदर जो ये चार्जेस है वो आप देखो, उसके अंदर कैसे कैसे लोग चार्जेस लगाते। जो यूनिट यूज करते वो अलग है, उसके ऊपर ब्याज लेते हैं, दंड मारते हैं, वो अलग है। लेकिन उसके सिवा नीचे कॉलम है, उसके अंदर के उनके चार्जेस अलग है। एक तो फिक्स चार्जेस है, एक व्हीलिंग चार्जेस है, एक यूनिट कंज्यूम्ड है, और एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक एनर्जी चार्जेस है, एक फ्यूल चार्जेस है, एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। इस तरह के भी चार्जेस कम से कम 1,500 से 2,000 रुपया लोग हमारे से वसूल करते। तो इसके बारे में तो हमें कंप्लेंट करनी है। इसके बारे में हरकत सूचना हमें महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग, यहाँ पे 13 मार्च से पहले हमको तकरार करनी है। इस चैनल के माध्यम से मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, और महाराष्ट्र टाइम्स में जो जाहिरात है उसके बारे में भी दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे अगर हरकत सूचना लेगी, उसमें हरकत लेगी, उसमें सूचना करेगी कि इस तरह से टोरेंट की मनमानी चालू है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंप्लेंट जाएंगी तो वहाँ पे जाके हमें उस हेयरिंग में बैठना पड़ेगा। भिवंडी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सुनावनी में जाके वहाँ पे अपना जो जिस तरीके से मनमानी करते, जिस तरीके से बिल भेजती है, उसके बारे में बताना पड़ेगा और वहाँ फाइट करना पड़ेगा। तभी MERC, महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग, महावितरण को वैसी सूचना करेगी कि इस तरीके के चार्जेस न लेवे। वो सब सॉल्यूशन वहाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 13 मार्च से पहले जो फॉर्मेट दिया इस चैनल के माध्यम से वो पढ़िए आप, और उस हिसाब से आपका बिल मीटर नंबर डाल के उस एप्लीकेशन पे क्या क्या आपसे चार्जेस वसूला जाता है, ज़्यादा चार्जेस वसूला जाता है, उसके बारे में आप व्हाट्सअप नंबर भी दिया है उसमें, महाराष्ट्र राज्य विद्युत, उस व्हाट्सअप पे भी आप कंप्लेंट्स भेज सकते हो, और ईमेल आईडी भी भेजा है, उस ईमेल आईडी में भी आप कंप्लेंट्स भेज सकते हो। इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं, हम पब्लिक की फाइट है। अब ये नेता लोग इसमें कुछ नहीं करने वाले, ये फाइट अभी पब्लिक की, नहीं तो ये लोग ये सारे टोरेंट वाले हमें लूट लेंगे। ऑलरेडी पावरलूम इंडस्ट्री को इन्होंने खत्म कर दिया है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अभी खाली एक बार आप ये एप्लीकेशन और ये तकरार महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग के व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पे भेजिए। ये सारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप इस चैनल के माध्यम से आपको इस चैनल से दिखेगा। थैंक यू।